हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज मैं एक और रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे हैं। तो अभी मैं काफ़ी टाइम से डेली गाइडेंस अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ अपने सेकंड चैनल पर, और यहाँ पर भी मैंने अर्जेंट मैसेजेस पर रीडिंग नहीं करी है काफ़ी टाइम से। तो आप लोगों को जानना होगा ना डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। ठीक है, तो पता लगाएंगे अर्जेंट मैसेजेस डिवाइन की तरफ से कौन से आ रहे हैं आपके लिए, और डिवाइन आपको किस तरह से गाइड करना चाहेंगे अभी राइट नाउ। तो देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो ये रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। हेल्पफुल होगी काफ़ी, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको यहाँ से पता चलेगा, और हो सकता है कि आपकी टेंशन कम हो जाए, हो सकता है एक डायरेक्शन मिल जाए। तो एंड तक देखना। लेट्स सी डिवाइन किस तरह से गाइड करना चाहती हैं आपको, क्या आपको मैसेजेस देना चाहेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुंचे आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, फसाद, डेस्टिनी, डिस्कवरी, soulmate, victim, expansion, balance, and we have workaholic. forgiveness बॉटम द डेक से है। ओके गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। ओके, आई नो थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आपके किसी के भी साथ गिले शिकवे हैं, स्पेशली आपके घर वालों के साथ अगर हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर तो नहीं हो सकते, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे भाई हो गया या बहन हो गई, ठीक है, ब्रदर सिस्टर और मे बी फादर। अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है और आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी हैं, तो फिर भी आपको उन्हें माफ़ करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी हीलिंग के लिए आपको उन्हें माफ़ करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस का कार्ड है। आपको बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल होने की ज़रूरत है। इवन चाहे उन्होंने गलती की है, गलत किया है ना, आपको हमेशा ब्लेम डाला आपके ऊपर, या आपको इक्वली आपके साथ ना बिहेव नहीं रखा, किसी को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, किसी को कम प्यार कर रहे हैं। स्पेशली ये मैं आपके पापा के लिए बोल रही हूँ। अगर फादर के साथ कुछ अनबन है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई बहन के साथ है, बट यस आपको माफ़ तो करना पड़ेगा। और गाइस, आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, और हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई बड़ा, आपकी ग्रैंड मदर या फिर आपके खुद के फादर थोड़े से बीमार हैं, ठीक है। और हो सकता है कि अभी क्योंकि सिचुएशन बदल रही है, फिर से काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है पूरे वर्ल्ड में जो पेंडेमिक है, महामारी जो फैल रही है ये, ठीक है, ये बहुत लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है। और आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। थोड़ा सा इस पर्सन से, जो भी बीमार है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, क्वारंटाइन कर दीजिए उनको, ठीक है, और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर बहन भाई के साथ कोई लड़ाई झगड़े हैं, या घर वालों, मम्मी पापा, दादा दादी, कोई भी हो सकता है, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपको उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, और माफ़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके पास टाइम नहीं है ना अपने मन में हेट लेकर बैठना, या किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा सोचना जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपकी डेस्टिनी से, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, और उसको हील करना आगे बढ़ जाना है। ये चीज़ें आपको करनी है। अब आप किस तरीके से करेंगे आप देखिए, क्योंकि देखो अगर आपने माफ़ नहीं किया, या अगर चलो माफ़ नहीं किया, लेकिन अगर दिल में लेकर बैठे रहे वही बातें और सोच सोच के परेशान हो रहे हो, तो फिर ये आपकी जर्नी के लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। आपको या तो देखो कुछ तो सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा।
सोचिए और देखिए क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप विक्टिम बन रहे हैं, आप की लाइफ आपके हाथ में नहीं है या जो भी है। देखो, अगर आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है कि आपको कोई विक्टिम ना बनाए, आप अपने डिसीजन खुद से लें, आपकी लाइफ आपके हाथ में हो, तो फिर आपको ना काफ़ी चीज़ें डिस्कवर करने की ज़रूरत है, लाइफ में प्रॉपर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आपके पास एप्रिशिएशन आए, आपका कंट्रोल, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, और आप अपनी लाइफ को इजीली बैलेंस कर पाओ, इजीली आप अपने डिसीजन ले पाओ। तो आपको इस लायक तो बनना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ में एक्सपेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली ये चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, हार्ड वर्क आपका पे हो रहा है और सोल एक्सपेंशन आपका हो सकता है। आपका ना, मैं एक बात बता देती हूँ, आप कुछ इस तरह के पर्सन हैं, आप सुन लोगे सबकी, पर करोगे अपने मन की। आपके ऊपर किसी का जोर है नहीं। ठीक है, बहुत पावरफुल हो आप, अपनी वर्थ को समझने की कोशिश करो। जो आप चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो अपनी मेहनत से। तो इसीलिए ये विक्टिम की एनर्जी से इमीडिएटली आपको बाहर आना है, कोशिश करनी है जल्द से जल्द कि आप बाहर आएँ, अपने डिसीजन खुद से लें। आपकी पावर आपके हाथ में है। ठीक है, इसीलिए ना आपको इस टाइम राइट नाउ आपको काफ़ी चीज़ें डिस्कवर करनी है, बहुत कुछ सीखना है अपनी लाइफ में, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहे हो मुझको अपनी डेस्टिनी को पाने के लिए। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, इसीलिए आपको अपनी लाइफ में एक बेटर डिसीजन के साथ अपने आप को हील करना है और अपने जो भी अनसॉल्व पैटर्न है उसको सॉल्व करना है। अभी आपके सामने कोई करंट चैलेंज आया हुआ है जो आपको डेफिनेटली उसको डील करके आपको उस पर विक्ट्री हासिल करनी है, अचीवमेंट आपको पानी है। अब आप देख लीजिए, आपके वर्क में है, स्टडी में है, कहाँ है। ठीक है, जो आपके पास एक करंट चैलेंज है, अब ये कोई एग्ज़ाम हो सकता है, ये कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, कोई नया डिसीज़न हो सकता है। ठीक है, अब आप देखिए आपने क्या चीज़ एक्सेप्ट करी है करंटली। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और इस पर आपको डेफिनेटली विक्ट्री पानी है। विक्ट्री पाने के लिए आपको बहुत कुछ डिस्कवर करना पड़ सकता है, बहुत कुछ गो थ्रू करना पड़ सकता है, बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखनी पड़ सकती है। तो सीखिए गाइस, ये आपका लर्निंग फेज़ ही है। वर्कaholic किस लिए आया ये कार्ड? इसलिए तो आया कि आपको मेहनत करनी है, आपको हार्ड वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे आप बहुत बहुत पास दिख रहे हो, ये डेस्टिनी, ये सोलमेट आपके पास आएंगे। ठीक है, अगर आप सोलमेट हैं तो भी, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो भी, आपकी लाइफ में एक एक्सपेंशन आ रहा है। ये सोल एक्सपेंशन आपकी लाइफ चेंज कर देगा और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। ये चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए। जो चीज़ें लाइफ में हो गई है अब उसको भूलने का टाइम आ गया है और लाइफ में एक नए सिरे से, ये नया साल है आपके लिए। ठीक है, और इसमें आप एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जीना सीखिए। पुराने पैटर्न क्यों बार बार आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। क्यों सेम चीज़ें रिपीट हो रही है आपकी लाइफ में, क्यों चेंज नहीं आ रहा है, इस चीज़ पर फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है। या तो ये झगड़े बार बार आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर आप बार बार इमोशनल हो रहे हैं, आप बार बार रो रहे हैं। क्यों ये चीज़ें रिपीट क्यों हो रही है, इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपके सोल एक्सपेंशन को होने में रुकावटें बन रही है, क्योंकि ये एक ही साइकिल में बार बार रिपीटेड आप कर रहे हो। ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, इस पर आपको सोचना पड़ेगा, आपको डिस्कवर करना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छा जो एक बेस्ट वे है वो ये है कि नया साल है, पुराने पैटर्न्स को भुलाकर नए तरीके से स्टार्ट कीजिए। एक्सपेक्टेशंस दूसरों से छोड़िए, अपने आप से रखिए। ठीक है, खुद से प्रॉमिस कीजिए कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो करनी है। ठीक है, अब अपने आप से ये एक्सपेक्टेशंस रखिए, अपने आप को ये चैलेंज दो कि यस आपको ये अचीव करना है तो करना है। ठीक है, कैसे भी करना है। तो ये चीज़ें हैं गाइज, आपको डेफिनेटली ये टाइम है आपके लिए ज़्यादा मेहनत करने का। वर्कaholic मीन्स आप समझ सकते हैं कितना काम आपको करना पड़ सकता है। बहुत आपको काम करना पड़ेगा खुद की लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। अपनी लाइफ को अगर अपने हाथ में चाहते हो
एक फ्रीडम चाहते हो, अपने डिसीज़न खुद से लेना चाहते हो, तो आपको कुछ अचीवमेंट्स कुछ बनकर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आप सिक्योर हो जाओगे। तो इतना आप कीजिए। टेम्परेंस, देखिए ये टाइम हीलिंग का है गाइस। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ सोल्स, थोड़ा शार्प हो जाइए, दिमाग से काम ले। आपको क्लैरिटी है राइट नाउ क्या करना है आपको। टावर, इस टावर मूवमेंट से कैसे डील करते हैं, कैसे निपटना है, ये आपको अच्छे से पता है। अब आप कर सकते हैं। 4 ऑफ कप्स, कोई आपका प्यार रिसीव नहीं कर रहा है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको हर्ट नहीं होना है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने बेटरमेंट के लिए। आपको अपनी लाइफ में एक एम्परर की तरह बिहेव करना है और अपने सक्सेस के लिए आगे बढ़ना है। ये चीज़ें आपको करनी है। 3 ऑफ कप्स, ताकि ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आए, आप अपनी लाइफ को अच्छा बना पाए। 2 ऑफ कप्स, देखो आप किसी के साथ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डेफिनेटली हो। आपका कोई लवर है। विद द टेम्परेंस एंड द 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप किसी ना किसी के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। चाहे आप बात कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, भूल जाओ आप इस पर्सन को, सरेंडर कर दो। क्योंकि राइट नाउ आपको आपके वर्क पर ध्यान देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप प्रॉपर हील नहीं हुए हैं। आप में अभी बहुत चीज़ें हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट्स लेकर आना है, और ये आप अपने काम कर कर ही कर सकते हो, ठीक है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए, कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ जो आपकी जर्नी में आपकी हीलिंग के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। मुझे और भी कुछ अगर पता चलेगा तो डेफिनेटली मैं तो रोज़ रीडिंग लेकर आती ही हूँ, लेकिन राइट नाउ गाइज आपको सच में अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी अचीवमेंट, अपने इम्प्रूवमेंट्स, अपनी सोल एक्सपेंशन पर ध्यान दो। अभी लवर, क्योंकि आपका लवर अभी अपनी लाइफ में बिजी है, इवन ये आपका सोलमेट है, ये आपका ट्विन फ्लेम है, ये अपने टाइम पर आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या काम करना है ये आपको मैंने बता दिया है। ये कहीं नहीं जाएगा, ये एट द एंड आपके पास ही आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दो। क्यों मैं कह रही हूँ ये अभी ये कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं आप ये इनके पास ही हो, इवन अपना कप लेकर, बट ये क्या देख रहे हैं आपके कप की तरफ? नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप जैसे इनके लिए सोचते हो, ये भी आपके लिए वैसा ही सोचते हैं, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर राइट नाउ अभी थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि आप भी इनसे थोड़ा सा नाराज़ हो या गुस्सा हो, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा इन पर गुस्सा आ रहा है अपने पार्टनर पर, मुझे ये भी समझ में आ रहा है यहाँ कार्ड्स को देखकर। इट्स ओके, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो उन्हें भी आपके लिए ऐसा ही फील हो रहा है। आप दोनों को सच में ये गुस्सा, नफरत, ये सब अपने मन से निकालनी ही होगी। ये हीलिंग का एक पार्ट है, ठीक है। तो हील हो जाइए। अगर आपकी सिचुएशन चेंज होती है, इमोशन चेंज होते हैं, तो इनके भी चेंज होंगे, ठीक है। अभी डिवाइन आपको टाइम दे रही है। अभी तो नहीं आ रहे हैं आपकी लाइफ में, दिख रहा है मुझे क्लियर, बट आपको ज़रूरत भी नहीं है कि अभी ये आपकी लाइफ में आए, क्योंकि आपके पास अभी और काम है करने के लिए, जो मेन है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप काम कीजिए, अपनी लाइफ को ठीक करिए, बैलेंस बनाइए, और देन ये पर्सन खुद आएंगे आपके पास, ठीक है। खुद आएंगे, आपको इनको फ़ोन, मैसेज, कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद आपके पास आएंगे। एडवाइस देख लेती हूँ मैं आपके लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। टाइम फॉर हीलिंग। देखो आप अपने नज़रिया बढ़ा दीजिए, सोचने का नज़रिया बढ़ा दीजिए, और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आउटकम भी मिलेगा। अभी आपके लिए ये हीलिंग का ही टाइम है, सिर्फ और सिर्फ हीलिंग का। कोई प्राइड मत रखिए अपने अंदर, मैंने कहा ना, माफ़ कर दीजिए। जो भी आपके आसपास, जो भी आप, जिनसे भी आपके गिले शिकवे हैं, भूल जाइए उनको, ठीक है, और माफ़ कर दीजिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अपने बोल्ड बनिए, सिचुएशन से डरिए मत, सिचुएशन को देख के घबराइए मत, सिचुएशन को देखकर ये मत कहिए कि मेरा लवर मेरे साथ नहीं है। बोल्ड बनिए, अकेला रहना सीखिए, और फर्स्ट मूव लें अपने लिए, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो गाइज़ आई होप कि आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे, और आई होप कि ये रीडिंग भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज़, बाय, टेक केयर।